हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज H plus upon OH minus in 0.25 normal H2SO4 is. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हम लेके चलेंगे और जो H प्लस आयंस बनेंगे वो कम्प्लीटली H2SO4 के डिसोसिएशन से बनेंगे. तो H2SO4 डिसोसिएट करेगा कम्प्लीटली टू 2H प्लस SO4 माइनस 2. यहाँ पे जो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो इक्वल होगी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड. तो हमें नॉर्मेलिटी H2SO4 की दी गई है 0.25 नॉर्मल. तो टोटल H प्लस आयंस जो बनेंगे वो बनेंगे 0.25 नॉर्मल. अब 25 डिग्री सेल्सियस पे हम यूजुअली रिएक्शन करते हैं जब कोई भी टेम्परेचर हमें नहीं दिया होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14. H आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻14 बाय H ion concentration, and it is equals to 10⁻⁻14 upon H ion concentration is 0.25 normal, sorry not normal, it will be equal to molar. यहाँ पे 0.25 मोलर के बराबर होगी H ion concentration. अगर इसको निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. तो यहाँ से हम मोलैरिटी H2SO4 की अगर निकालें तो मोलैरिटी आ जाएगी नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर H2SO4 का होता है 2, सो इक्वल्स टू 0.25 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.125 मोलर. तो मोलैरिटी H2SO4 की आ रही है 0.125. 2H प्लस बने हैं इसलिए H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 0.125 यानी कि 0.25 मोलर. तो यहाँ से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.25 मोलर विच इज इक्वल्स टू 1/4 मोलर. इसको 1/4 हम कर दें तो यहाँ से OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी वो आएगी 4 इंटू 10⁻⁻14. अब हमसे पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन. तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 1/4, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻14, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻12. So the correct answer of this question will be option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.